अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पहले और दूसरे पेपर के बारे में, तीसरे और चौथे पेपर के बारे में। पहला और दूसरा पेपर तो ऑप्शनल था, तो जिसमें मेरा उर्दू और इंग्लिश था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आता है थर्ड और फोर्थ पेपर। तो थर्ड पेपर है आप लोगों का चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट, और इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी वैसे ही सेम पैटर्न है। सबसे पहले वेरी शॉर्ट हैं, फिर शॉर्ट हैं और उसके बाद लॉन्ग है। तो वेरी शॉर्ट में 8 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है अभिवृद्धि और विकास के मध्य अंतर कीजिए। दूसरा है बुद्धि को परिभाषित कीजिए। तीसरा बाल्यावस्था में नैतिक विकास क्यों आवश्यक है। फिर चौथा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण बताइए। फिर पांचवा संवेगात्मक विकास के शैक्षिक महत्व को बताइए। फिर मानसिक आयु क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। फिर बच्चों को सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका बताइए। उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें है बाल्यावस्था में भाषा विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर मानव विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। फिर है व्यक्तित्व विकास के जैविक निर्धारकों का वर्णन कीजिए। शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के मध्य अंतर कीजिए। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। पहला है मानव विकास के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मानसिक विकास से आप क्या समझते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए और इसका शैक्षिक महत्व बताइए। शिक्षा के लिए विकासात्मक कार्यों का औचित्य बताइए। किशोरावस्था में विकासात्मक कार्यों का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक को परिभाषित कीजिए तथा इसके तत्वों का वर्णन कीजिए। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास कैसे करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ पेपर की। फोर्थ पेपर में भी ऑप्शनल है, तो हम लोगों ने एनवायरमेंटल एजुकेशन लिया था। तो इसमें भी वैसे ही 8 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट हैं, फिर शॉर्ट है, फिर लॉन्ग है। तो 8 वेरी शॉर्ट में है। पहला पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। फिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव क्या है। पर्यावरणीय जागरूकता के किन्हीं 6 नारों को लिखिए। अम्ल वर्षा क्या है। बायोगैस की उपयोगिता बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद आते हैं हम लोग शॉर्ट की तरफ। इसमें शॉर्ट में देखिए मानव और पर्यावरण के मध्य क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। फिर तीसरा इसमें है विद्यालयी पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय शिक्षा को सम्मिलित करने के बहु अनुशासनिक उपागम से आपका क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। पर्यावरणीय शिक्षा में अभियानों और सामुदायिक कार्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद आते हैं लॉन्ग की तरफ। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। उनमें से किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। और पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियां कौन सी हैं। योजना विधि के चरणों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है पर्यावरण सचेतना को विकसित करने में जन संचार साधनों व स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। और फिर लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय जागरूकता विकसित करने हेतु आप किन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले उर्दू और इंग्लिश का ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसको देखना चाहें तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो मेरे वीडियो के लास्ट में भी मैं उसे शेयर करूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। खुदा हाफिज़।